आप सबकी तरफ से शायद डिमांड गई होगी परवीन सर को कि भाई एक बार रिवीजन की क्लास होनी चाहिए। तो आज और कल मतलब नेक्स्ट क्लास में फटाफट रिपीट कर लेते हैं जो अभी तक हमने किया, और साथ साथ अब रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस कर लेना भाई, नहीं तो नेक्स्ट मौका नहीं मिलेगा अब आप सबको। ठीक है? ओके सर। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो भाई जो जो रिपीट क्लास ले रहे हैं उनमें एक बार बताओ कि क्या क्या हुआ था स्टार्ट, कुछ आइडिया है, कुछ कोई हिंट करेगा मुझे क्या क्या हुआ था स्टार्टिंग में, कैसे कैसे क्लास? सर सबसे पहले आपने ये क्या बोलते हैं, हमें इंस्टॉल करना बताया था जैम्प, उसके बाद उसका सेटअप बताया था, और सर उसके बाद इनपुट कैसे मतलब आउटपुट कैसे दिया जाता है, प्रिंट कैसे किया जाता है, उसके बाद सर एरे बताया था आपने, फिर लूप बताया था। तो उसके बाद आपने टेबल फॉर्म बताया था, मतलब तो उसके बाद टेबल फॉर्म था, उसके बाद फिर फॉर्म बताया सर, उसके बाद आपने एसक्यूएल क्वेरी करवाया। यस सर। ठीक है, तो अब थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड में मोड में चलेंगे हम। ठीक है? मतलब कि फाइल को एक बार देखते हुए जो हमारे पास बैकअप फाइल्स हैं, यानी कि जो हमारे पास पड़ी हुई फाइल्स हैं उनको देखते हुए चलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है? मेरी स्टूडेंट्स कब के दिख रही है? नो सर। नो सर। हाँ सर अब दिख रही है। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं या जो मिस कर चुके हैं अभी तक की कोई भी क्लास, ठीक है, स्टार्टिंग से हमारे पास कौन कौन सी फाइल थी? सबसे पहले हमने क्या किया था, पीएचपी को इंस्टॉल करना सीखा था, राइट? तो आपको बताया था यस सर। जैम्प फाइल को फाइल रिपो से खोल लेंगे कोई भी लेटेस्ट वर्जन या ओल्ड वर्जन में से डाउनलोड कर लेंगे। जब जैसे इसको इंस्टॉल करेंगे नेक्स्ट 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 करते चलेंगे, जब आप देखेंगे तो आपका सी पैनल पे ही इंस्टॉल हो चुका होगा, राइट? यस सर। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको सी ड्राइव के अंदर कुछ ऐसा सा नज़ारा दिखेगा, यानी एक जैम्प नाम का फोल्डर दिखेगा। जैम्प के अंदर आप एचडॉक्स देखेंगे, एचडॉक्स के अंदर आप कोई भी फाइल या फोल्डर रखेंगे उसको आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। भाई जो भी अनम्यूटेड हो म्यूट कर लो अपने आप को। एक सेकंड।
ठीक है। इसको रन करने के लिए सबसे पहले हम अपना यहाँ पे जैम्प लिखते हैं। जैम्प कंट्रोल पैनल आता है, जैसे हम लिखेंगे तो जैम्प कंट्रोल पैनल आएगा। जैम्प कंट्रोल पैनल को जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ अपाचे ऑप्शन और आएगा। MySQL को स्टार्ट कर देंगे। अपाचे और MySQL को स्टार्ट कर देंगे, जिसको ये ग्रीन हो जाएगा स्टार्ट होने के बाद। अगर ग्रीन नहीं होता है तो इसका मतलब आपका कोई सर्वर पहले से उसी पोर्ट को एक्सेस कर रहा है, तो उसको आप पहले क्लोज कर दें, ठीक है। या आप सिस्टम को रीस्टार्ट करने के बाद दोबारा से फ्रेश एक बार ट्राई करें इसको, तब चल जाएगा। नहीं चलता है तो फिर अल्टरनेट हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको पोर्ट चेंज करके देखेंगे। बट सबसे पहले अगर हम देखना है कि हमारे डिफॉल्ट पोर्ट पे अगर चल जाता है तो हम उसको उस पर चलाएंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नो सर। नो सर। सर आज डाउनलोड करके देखते हैं। हाँ, आज डाउनलोड करके देखना। जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरी हो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना। अगले सैटरडे संडे तक के क्लास का इंतजार मत करना। व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हो ना? यस सर। हाँ, तो उसमें जो भी कोई क्वेरी है, जो दिक्कत आ रही है, पूछ लेना फोन करके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके सर, ओके सर। मैं अगर आंसर नहीं कर रहा हूँ तो कोई ना कोई कर देगा जिसका ऑलरेडी इंस्टॉल होगा। सर अभिषेक ने कर रखा है, वो बता देगा। कोई भी अगर आप नहीं कोई भी बता देगा। व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन अपना रेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तो सबको क्लियर हो गया। अब उसके बाद था कि हमारे पहले हम PHP में करते क्या क्या, कैसे कैसे करते हैं। तो फर्स्ट क्लास वाली अपनी फाइल है। देखो, PHP हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्या है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि सर्वर साइड का मतलब क्या है? ये सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है। कहाँ एग्जीक्यूट होती है? सर्वर पे। और दिखती कहाँ है? ब्राउजर पे। ब्राउजर पे सर। सर्वर साइड एग्जीक्यूशन इसलिए क्योंकि ये पीछे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो आपको फ्रंट एंड साइड पे नजर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे HTML CSS हमारी क्या है? फ्रंट साइड का है ना, फ्रंट एंड डिजाइन हो जाता है। और ये हमारा PHP हो गया, बैक एंड साइड पे होता है, ठीक है। PHP को हम ऑलवेज ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करते थे। ब्राउजर किसको समझता है? आपको HTML को। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सर। क्या रीजन है हम इनको क्लाइंट साइड कहते हैं, यानी कि इस PHP को हम सर्वर साइड लैंग्वेज कहते हैं, बाकी सबको हम क्लाइंट साइड लैंग्वेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो कोड हमारा क्लाइंट को विजिबल होता है, जो एग्जीक्यूशन हमारी क्लाइंट को विजिबल होती है, उसको हम क्लाइंट साइड कहते हैं, यानी उसकी रेंडरिंग क्लाइंट साइड है, जिसके एग्जीक्यूशन। सर मतलब इसमें हो गया ना कि जैसे कि हम कोई भी कोड लिखते हैं तो सर मतलब हम जब किसी भी ब्राउजर पे जाके उस साइट को अगर राइट क्लिक करके सर देख सकते हैं उसका कोड, क्लाइंट साइड वाला जो होता है HTML का हो गया, CSS और उसका। लेकिन सर बैकएंड वाला जो लॉजिक लगाया वो हम नहीं देख सकते सर। राइट। यानी उसकी एग्जीक्यूशन सर्वर साइड पे हो रही है, फ्रंट एंड साइड पे नहीं हो रही। बट जावास्क्रिप्ट में कुछ भी आप कोड लिखते हो वो कहाँ रेंडरिंग होती है? फ्रंट एंड साइड पे, ठीक है। क्लियर है? जब हम ब्राउजर की बात करते हैं तो ब्राउजर में हम PHP और HTML एक साथ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? PHP और HTML एक साथ। PHP को हम मल्टीपल टाइम ब्रेक कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम सर्वर। PHP को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए? बताओ भाई। सर्वर हमारा इसमें कौन सा है? हम कौन सा यूज कर रहे हैं? सर अपाचे सर्वर सर। अपाचे सर्वर का काम क्या होता है?
अपाचे सर्वर का काम क्या होता है भाई? अच्छा, इसका चलो एक हिंट देता हूँ, क्यों हम PHP अपाचे को ही यूज कर रहे हैं? नहीं पता? उसका रीजन ये है कि हमारे PHP कोड को कौन समझेगा? हमने PHP के अंदर लिखा क्या है वो कौन समझेगा? उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? आपका सर्वर। समझे? अपाचे सर्वर को कैसे पता लगेगा ये PHP का कोड लिखा है या आपने एक नॉर्मल स्ट्रिंग लिखी है या कोई HTML का पार्ट लिखा है या कोई अदर लैंग्वेज स्पेसिफिक लिखी है आपने या जावास्क्रिप्ट का कोई पार्ट लिखा है? कि वहाँ पे सर PHP का वो जैसे टैग यूज करके और सर उसके अंदर उसको लिखना पड़ेगा ना, जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है डॉलर ये टैग लगा के PHP और उसमें $a=9 दिया है ना सर, और उसके बाद फिर उसको बंद कर दिया है, तो सर ये समझ लेगा सर। यहाँ पे हमने यानी कि लाइन नंबर 11 और लाइन नंबर 13 ये PHP का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है, यानी कि ये हमारा ओपनिंग हो गया और ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया। जहां पर इसको ये ओपन से क्लोज मिलेगा यहाँ पर इसका मतलब समझेगा कि मेरी PHP स्टार्ट हो रही है और मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है। अब उसके अंदर का अगर कोई सिंटेक्स एरर होगा तो वो उसको बताएगा कि भाई आपका सिंटेक्स एरर है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, XYZ जो भी होगा वो बताएगा उसको। क्लियर है? यस सर। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन? नो सर। समझ में आया शुभम? यस। जहाँ नहीं है वहाँ पूछ लेना, ये मत कहना कि सर मैं घर जाके पढ़ूंगा और मैंने घर जाके देखूंगा तब मुझे पता लगेगा समझ में आया कि नहीं आया। नो सर, वो मेरे से नहीं हो पाता, मतलब यहीं पे पूछूंगा। हाँ, जो समझ में यहाँ नहीं आया वो यहीं पूछो, घर जाके क्या करोगे क्या नहीं करोगे वो बात की बात है। और अभिषेक? बोलो। हेलो, क्या बोल रहा था? डाउनलोड किया है? हाँ बता देना। ठीक है। अब दूसरी चीज इसके आगे, PHP को हम इजी लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, इसका रीजन क्या है और क्या पर्पस है? भाई PHP अपने आप अंडरस्टैंड करता है बहुत सी चीजों को। जैसे आप डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं बहुत सी लैंग्वेज जैसे C++ में और जावा में करते हैं। यस सर। इसमें आपको कोई डाटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट जैसे सिंपल आप लिखेंगे, इसमें कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते, जैसे आप करते थे where ABC = XYZ या int AB = name, जो भी था ऐसे करते थे ना। यस सर। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, आपको डॉलर के साथ वेरिएबल डॉलर साइन का यूज करते हैं। यस सर। डॉलर साइन का यूज करना है, वेरिएबल का नाम लिख देना है। जैसे माय नेम इज वेरिएबल और उसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, चाहे मैं ये लिख दूं
ठीक है, डॉलर ए इज इक्वल टू 5, डॉलर बी इज इक्वल टू 6.57, डॉलर सी इज इक्वल टू, ऑलरेडी स्ट्रिंग तो मेरे हो ही चुके हैं। ठीक है, कितनी बड़ी वैल्यू को ना हो कुछ ना हो, ये सब इसमें अपना स्टोर कर लेगा। ठीक है, एरे के फॉर्मेट में करना है, डॉलर ए आर आर यानी कि डॉलर सी, चलो इज इक्वल टू एरे लिख देते हैं। एरे में 0 वैल्यू पे हमने 5 2 लिखा और लिख दिया, ऐसे ये हमारा एरे बन गया। इसमें हमने इसको कुछ भी नहीं बताया कि भाई आप हम कौन सी वैल्यू इसमें स्टोर कर रहे हैं, सिर्फ वेरिएबल का नाम दिया, माई नेम ए बी सी, कुछ भी एक वेरिएबल हमने लिया। डॉलर के साथ वेरिएबल हमेशा डिक्लेयर होगा डॉलर के साथ। ठीक है, और ये अगर आपने लिख दिया है तो इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है कि भाई इसका टाइप कास्ट क्या है, यानी कि इसका डेटा टाइप क्या है, ये अपने आप अंडरस्टूड कर लेगा और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस सर। यस सर, क्लियर। अब इसको प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे? प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे? इको, जैसे इको डॉलर माई नेम। और रन करने के लिए जैसे हमारे पास यहाँ पे था PHP क्लास फर्स्ट क्लास, तो देखो माय नेम इज इक्वल टू विपिन जो है वो लिखा हुआ आ गया। क्लियर हो गया सबको? अब बात करते हैं ब्राउजर पे। जैसे आपने कुछ भी आपको सर रन करने के लिए एक बार फिर से बताइएगा, मुझे समझ नहीं आया। रन करने के लिए हम कुछ भी जब हम रन करेंगे तो हम जैसे आपका PHP इंस्टॉल हो जाएगा, सॉरी ज़ैम्प आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ज़ैम्प आपको 3 चीजें देगा, अपाचे सर्वर, माइस्क्ल सर्वर और PHP ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल्ड होगी, जिससे कि वो PHP को समझ पाएगा। समझ गए? जब आप सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आई। ज़ैम्प जब इंस्टॉल हो जाएगा तो ज़ैम्प इंस्टॉल करोगे तो आपको 3 चीजें देगा, अपाचे सर्वर देगा, माइस्क्ल देगा और PHP ऑलरेडी इंस्टॉल देगा। यस सर। ठीक है, जब आप अपाचे सर्वर, जब मैंने बताया था आपको स्टार्ट करके रन करेंगे तो उसके बाद आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। जब सर्वर आपका स्टार्ट हो जाएगा तो आप उसको लोकल होस्ट से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि जब आप यहाँ पर ब्राउजर पे जाएंगे, लोकल होस्ट लिखेंगे, जैसे HTTP सेमीकोलन, ये लोकल होस्ट लिखेंगे और इस पर एंटर मारेंगे तो कुछ आपका इस तरीके से खुल जाएगा, जैसे इसमें दिखा रहा है। अपाचे है, माइस्क्ल है, यानी माइस्क्ल आपको डाटाबेस कनेक्टिविटी दे रहा है। यस सर। ये सब आपको ऑलरेडी ये दे रहा है। ठीक है, PHP इन्फो, जो भी PHP का क्या वर्जन है, कैसे क्या चीज़ PHP के अंदर इंस्टॉल्ड है, वो सारी आपको इसके अंदर देखने को जानकारी मिल जाएगी। PHP 5.6.12 वर्जन है, अभी लेटेस्ट वैसे 8 चल रहा है, बट अभी हम पुराने वाले पे काम कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब हम आगे जाएंगे PHP माई एडमिन, तो PHP माई एडमिन का मतलब हो गया डाटाबेस के रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, माइस्क्ल से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी आगे की क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, पहले यहाँ तक एक बार देख लेते हैं। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो जो आप जब आप यहाँ पर जाओगे तो आपने जो भी फोल्डर बनाया होगा, अब ज़ैम्प के htdocs के अंदर जैसे हमारा PHP क्लास है, देख रहे हो, तो आप यहाँ पर जाके देखोगे, जैसे ज़ैम्प के अंदर सी ड्राइव में जो है, ज़ैम्प के अंदर htdocs के अंदर गए तो ये PHP क्लास नाम से हमारा फोल्डर बना हुआ ऑलरेडी दिख रहा है सबको? दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। यस सर। तो हमने लोकलहोस्ट /PHP क्लास लिखा है, एंटर मार दिया तो इसके अंदर जितनी भी फाइलें हैं सब हमें रिप्रेजेंट होगी, दिख गई है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब इसके बाद हमने जो भी फाइल बनाई थी, जैसे हमारे कोई फाइल बनाते हैं तो .xml सबकी हर एक अपनी एक्सटेंशन होती है, ऐसे इसकी भी एक्सटेंशन है .php। क्या है? .php। जैसे .php पे इस पे क्लिक करेंगे तो हमने जो भी इस फाइल के अंदर लिखा होगा वो हमें दिखने लगेगा। जैसे हमने नाम प्रिंट कराया था अपना विपिन, बाकी टेबल प्रिंट करा रखा है नीचे, तो टेबल हमें दिख रहा है। ठीक है भाई, वो
बोल करके तुरंत भाई बोलो साथ साथ, जैसा शुभम है, प्रिंस सारे कोई बोलता ही नहीं है। गौरव शर्मा तो पता नहीं भाई पहली बार कब आता है कब चला जाता है, 15 मिनट की क्लास लेते चला जाता है गौरव शर्मा तो भाई। कहाँ ऐसे कौन कौन से एरिया में रहते हो भाई? ठीक है, तो बोलो और बोल करके म्यूट कर लो। जब हमारी बात, जैसे मैं बोलना स्टार्ट करूँ सब म्यूट कर लो, ठीक है। अब जैसे पीएचपी देखो हमने मल्टीपल टाइम ब्रेक करी हुई, ऊपर हमने एचटीएमएल लिखी हुई है, देख रहे हो एचटीएमएल का टैग है, हेड टैग है, बॉडी टैग है। बॉडी टैग हमारा फिर यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसके बीच में कहीं भी हमने बॉडी टैग हमारा यहाँ पे क्लोज हो रहा है, टेबल हमारा यहाँ क्लोज हो रहा है, उसके बीच में हमने एचटीएमएल पीएचपी एचटीएमएल सब कुछ कर दिया। एचटीएमएल के अंदर पीएचपी के अंदर एचटीएमएल कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अभी हम पीएचपी के अंदर एचटीएमएल लिखना है, लेट्स सपोज इसको मेरे को बोल्ड करना है, h1 टैग में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? h1 टैग हो गया, कॉन्केटिनेट करा इसको, फिर से कॉन्केटिनेट करा और h1 टैग को क्लोज कर दिया। h1 टैग क्या है? ये पीएचपी के लिए क्या है, XAMPP के लिए क्या है, यानी अपाचे के लिए एज अ सर ये सर पीएचपी के लिए सर एक टेक्स्ट हो जाएगा ना, जो हम एचटीएमएल में यूज करते हैं। टेक्स्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, हाँ सर स्ट्रिंग। इसको एज इट इज रिप्रेजेंट कर देगा। जैसे आप लिखते थे ना, द वैल्यू ऑफ 2 नंबर, द एडिशन ऑफ 2 नंबर इज सी में आप लिखते थे, एक टेक्स्ट मैसेज देते थे, स्ट्रिंग देते थे, उसको एज इट इज वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा और एज इट इज ब्राउजर को रिटर्न कर देगा। जब ये ब्राउजर को रिटर्न करेगा तो ब्राउजर के पास क्या जाएगा पता है आपको? ब्राउजर के पास कुछ इस तरीके से जाएगा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ब्राउजर के पास कुछ इस तरीके से जाएगा, यानी इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देगा अपाचे सर्वर, क्योंकि उसको पीएचपी मिला, इको यानी कि प्रिंट कर देगा, और ये चीज ब्राउजर को मिल जाएगी। जैसे ब्राउजर के पास ये जाएगी, कहेगा अच्छा h1 टैग है, h1 टैग को तो मैं समझता हूँ, तो वो h1 टैग के अकॉर्डिंग बिहेव करके यानी उसको रिप्रेजेंट कर देगा। देखें कैसे, देखो बोल्ड हो गया, हेडिंग बन गया एक तरह से। यस सर। समझ में आया? यस सर। ठीक है, गुड। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ पे अब क्या करा है, जैसे टेबल रिप्रेजेंट करके देखिए। टेबल रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करा है, जैसे हमने यहाँ पे एक वेरिएबल दे दिया a = 9, यहाँ पर क्या कर दिया, टेबल बॉर्डर दे दिया, यानी कि टेबल बनानी है। टेबल के लिए हमें रिपीट क्या होती है, TRTD रिपीट होते हैं। तो हमने क्या करा, एक टेबल रिप्रेजेंट किया, यानी कि 9 का 10 का जो भी आप वैल्यू देंगे उसका टेबल आपको 1 से लेकर 10 तक आपको लिख देगा। ठीक है, जैसे हमने इसकी वैल्यू क्या दी 9, तो अब इसके अंदर क्या चलाया, लूप चलाया हमने 1 से लेकर 10 तक, फॉर लूप चलाया हमने एज इट इज, जैसे आप नॉर्मल चलाते थे। शुभम लूप वगैरह तो क्लियर है ना? लूप एरे वो यस सर, लूप क्लियर है। कंडीशनल स्टेटमेंट कहीं है, फिर पता लगे इसमें फंसे रहो तुम। नहीं सर। कंडीशनल स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, फंक्शंस, यस सर, यस सर। पक्का ना? ठीक। अब जैसे हमने फॉर लूप चलाया, आई की $i दिया, $i हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं तो आई के साथ मतलब कि डॉलर के साथ लेते हैं। $i की हमने इनिशियल वैल्यू की 1, और कहां तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू 10 तक, यानी कि 10 की वैल्यू। तो i इंक्रीमेंट देगा 1 + 1 से। अब इसके अंदर क्या है, ये वैल्यू रिपीट होती रहेगी TR। तो 1 रो 2 रो 3 रो हमने यहाँ पे क्या करा दिया, अब इसके अंदर देखो ये HTML लिखी है हमारे पास, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक HTML, फिर से हमने इसके अंदर PHP घुसा दी। यस सर। PHP स्टार्ट हुई, PHP एंड हुई, और इको कर दिया $echo, यानी एक ही वैल्यू जो भी होगी वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये हमारे पास एज इट इज HTML है, x एज अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पर फिर से एज इट इज क्या है, $i, यानी i की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 जो भी होगा वो प्रिंट कर देगा। TD में फिर से इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई कर दिया हमने a × i, यानी कि जो भी इसकी वैल्यू होगी वो 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई होती चली जाएगी।
क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया? शुभम, सभी को क्लियर है भाई? जैसे 19 का टेबल लिखना हो तो 19 कर दिया, यहाँ पे आके रिफ्रेश कर दिया तो 19 आ गया। ठीक है, ये दो तरीके से लिख के दिखाया है। ये था हमारा HTML के अंदर बार बार PHP ब्रेक कर रहे थे, बार बार PHP हम स्टार्ट कर रहे थे। देखो जैसे PHP हमने यहाँ से फिर से देखो यहाँ से लूप स्टार्ट किया है, करली ब्रेसेस यहाँ से ऑन कर दिया, यानी कि यहाँ से स्टार्ट है और खत्म कहाँ कर रहे हैं लूप को यहाँ, और इसके अंदर फिर से हम HTML लिख रहे हैं, HTML के साथ साथ फिर PHP लिख रहे हैं। देख रहे हो? यानी कहीं भी हम PHP खोल बंद कर सकते हैं, बट एक स्टैंडर्ड वे में। ठीक है, जैसे अब हमने क्या किया, यहाँ पे HTML लिखा है, HTML के अंदर PHP लिखी है प्योर। तो HTML के अंदर क्या है, टेबल बॉर्डर लिखा है और इको कराया TDTR को, यानी एज अ टेबल की जो TR-TD है उसको एज अ स्ट्रिंग पास किया हमने। देख रहे हो, दो तरीके से हमने काम किया यहाँ पे। समझ में आ गया यहाँ पे सबको? यस सर। एक बार रिपीट कर देना। क्या? एक बार फिर से बता देना। क्या पूछो, पूछो क्या पूछना है। हम तो अभी ज्वाइन किया। ये पिछली क्लास जो फर्स्ट क्लास हुई थी वही रिवीजन चल रही है। ओके वो क्लियर है पहले जो फर्स्ट क्लास में हुआ था? यस सर। तो वही तो पता है टेबल कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, टेबल हम कैसे प्रिंट कर रहे हैं वही दिखाया था। टेबल प्रिंट करना आता है? पूछ लो भाई, पूछ लो, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो, क्या पूछना है पूछो। हाँ, एज अ स्ट्रिंग आएगा ना, ये इसको एज अ स्ट्रिंग ले लेगा। ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा 19 जो भी है, आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा जो लूप के साथ आ रही है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन शो कर देगा। और जब ये पीएच ब्राउजर पे जाएगा तो उसको एज इट इज टेबल के अंदर वैल्यू मिलेगी और उसको वो टेबल के रूप में दिखा देगा, यानी इसको इस तरीके से दिखा देगा वो। समझ में आया? ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट क्लास का पार्ट था, फर्स्ट और सेकंड क्लास का जो भी पार्ट था। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो कोई पूछ सकता है, हम फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? ठीक है सर एक पूरा कोड का वो एक स्क्रीनशॉट ले लूं? भाई, ये फाइल शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसी को निहारते रहो, इसका मतलब ये है कि अपनी प्रैक्टिस अलग फाइल में करो। इसको रेफरेंस के लिए अगर कहीं आप मिस कर जाते हो, सेमीकोलन मिस कर जाते हो, कहीं कुछ नहीं समझ में आता, तो आप इसको रेफरेंस के लिए पिक कर सकते हो। ओके सर। बट कई लोग क्या करेंगे कि लास्ट टाइम पे, वाइवा के टाइम पे इसको उठाएंगे और रट्टा मारने की कोशिश करेंगे। कौन कौन करेगा ऐसा? कोई भी नहीं? सर जरूरत पड़ा तो कर भी सकते हैं। अच्छा जी, फिर तो बहुत महान महान प्लेयर में से आपकी गिनती हो सकती है फिर तो।
इसका मतलब आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे, इसके प्रैक्टिकली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तभी आप सर अभी करे सर, वो मेरे कहने का मतलब कि अभी पहले ट्राई करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर इसमें से देखेंगे वो चीज, जरूरत पड़ा तो ये इसमें से देख के देखने के करेंगे। लिए तो मैं बोल ही रहा हूँ, फाइल भी शेयर करता हूँ अगर जरूरत पड़े तो। मैं कह रहा हूँ रट्टा कौन मारेगा, रट्टाफिकेशन। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे एक्सरसाइज पीएचपी। अब इस पे हमने पीएचपी का प्रिंट करके देखा था। पीएचपी में जैसे हमने कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट हो गई, ए बी सी 3 वैल्यू ले ली, इनमें से ग्रेटर निकाल लिया, ए ग्रेटर देन बी है या ए ग्रेटर देन सी है तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी लूपिंग स्टेटमेंट थी। लूप स्टेटमेंट में सेम हमने टेबल रिप्रेजेंट किया था, एज इट इज लूप चला के देखा था। फिर आता नेक्स्ट हमारा फंक्शन, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, फंक्शन और एरे। इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं, छोटी छोटी चीजें भी, लेकिन कई बार बच्चे मिस कर जाते हैं, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा एवरी टाइम कवर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे फंक्शन विद आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न टाइप। पता है सभी को कि कुछ कंफ्यूजन है इसमें? शुभम और सुबोध, सारे बच्चे भाई। सर ये तो C++ में भी पढ़ा था सर, ये वाला सर सेम चीज ही है, बस उसमें तुम रेफरेंस पास करते थे, इसमें रेफरेंस वगैरह पास करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं होती सर। जैसे इसमें आपने सीधा लिखा फंक्शन, जैसे फंक्शन का नाम डिफाइन किया विद आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न, एक्स वाई जेड कुछ भी नाम हो सकता है, तो सैंपल के लिए मैंने रख दिया कि भाई सेम नाम हो ताकि आप पहचान लो। ठीक है, विद आर्गुमेंट यानी आर्गुमेंट एक्स और वाई की वैल्यू जब हम इसको कॉल करेंगे तो हम वाई की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, और विदाउट रिटर्न है तो यहीं पे इको करके यानी यहीं पे प्रिंट कर देगा, जहाँ पे फंक्शन कॉल होगा वहीं पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसने दो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट की विद आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न 6 और 9 की वैल्यू, तो यहाँ पे इसने क्या करा होगा, प्रिंट कर दिया होगा। सर 6 और 9 प्रिंट कर देगा, जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा सर। 6 और 9 की वैल्यू क्या थी, 15। 15 तो प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब आता है क्या, फंक्शन विद आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप, यानी कि ये रिटर्न करेगा, प्रिंट नहीं करेगा। प्रिंट कहाँ करेगा, जहां पर हम इसको इको कराएंगे, यानी कि फंक्शन हमने यहाँ कॉल किया, यहाँ इको कराया तो यहीं प्रिंट करेगा। तो जैसे 4 और 7 कितना हुआ, 13। तो देखो इसने, सॉरी 4 और 7 11, सॉरी, तो 11 यहाँ प्रिंट कर दिया इसने। अगर मैं इसके आगे से ई को हटा दूं, सिर्फ कर दूं, तो क्या कॉल होगा, बिल्कुल कॉल होगा, बट रिटर्न नहीं होगा, प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने ई को नहीं कराया, जब इसने रिटर्न कर, हाँ, यानी किसी वेरिएबल में हम स्टोर करा सकते हैं इस फंक्शन को कॉल करने के बाद, तो जहां चाहे हम फिर वहां यूज कर सकते हैं। समझे? फिर है विदाउट आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप, यानी कि सिर्फ आर्गुमेंट नहीं होंगे इसमें, स्टैटिक वैल्यू जो होगी, जैसे इसमें खुद से इसने अपनी वैल्यू ले ली और तब रिटर्न कर दिया आपको। इसमें मैंने क्या करा, एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया और उस वेरिएबल को कहीं भी प्रिंट करा सकता हूँ, जैसे सेम ऊपर वाले पे। ऊपर वाले में डायरेक्ट मैंने प्रिंट करा दिया, बट इसमें क्या किया, पहले वेरिएबल में ले लिया और वेरिएबल को प्रिंट करा दिया। डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकता हूँ, क्योंकि रिटर्न कराने का मतलब भाई अब ये रिटर्न करा रहा है वैल्यू, अब ये कहीं भी जा सकती है, या डायरेक्ट इको करा लिया, वेरिएबल में स्टोर करा लो। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है विदाउट आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न टाइप, यानी ना ही ये रिटर्न करेगा ना ही आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा, तो जस्ट जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे वहीं पर ये जो भी इको करा रखा हो वहीं पर ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं ये वाली एक्सरसाइज वाली फाइल आपको देता हूँ और 5 मिनट का समय देता हूँ। ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ करके देखो और जो दिक्कत आ रही है मुझसे अभी पूछो। ठीक है, मैं इसके आगे का एरे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको डाउनलोड करो, एक बार पढ़ करके देखो, लूप फंक्शन सारे समझ में आ गए। इसके बाद मैं एरे रिवाइज कराता हूँ आपको। ठीक है, क्लियर है?
भाई बोल लो, जल्दी बोल यस लो। सर, यस सर। करो 5 मिनट करो, मैं 5 मिनट का समय। अभिषेक, अभिषेक, हेलो। ये तो पीसी कौन में खुलेगा ना, फोन में तो कौन खुल कौन नहीं रहा है। फोन में नहीं खुलेगा। हाँ तो पीसी से लॉगिन करना पड़ेगा। उसको ना जो डाउनलोड में है, उसको ना उस फाइल को कॉपी करके और पीएचपी वहां पे लेके चला जा। क्या बोलते हैं, जैम्प के जो एचटी डॉक्स है ना वहां पे, और वहां पे उसको वहां से ओपन विद इसने कोड डाउनलोड कर, ही नहीं अगर किया, क्यों बता रहे इसको डाउनलोड ही वीएस नहीं कोड है है तो, इसको। और वहां से ब्राउजर पे रन कर ले, रन हो जाएगा। डाउनलोड तो किए नहीं है अभी तक। डाउनलोड ही नहीं किया है। वेरी गुड। वेरी गुड। उतने देर में तो कर लिया होता है यार। अब पहली सर क्लास इसको जाएंगे भी ना पहली हमारी तरह, जैसे सर से हमने सुना था ना, वैसे इसको भी सुनवाना है एक बार। फोन करते हैं, टेंशन नहीं लो। अभिषेक, हाँ। सर ने कॉल किया था, प्रवीण सर ने। अरे बोलो यार। हेलो। किस लिए? ऑपरेटिंग हाँ, किस सिस्टम लिए के कॉल लिए, किया था? ऑपरेटिंग हाँ सिस्टम तो क्लास स्टार्ट के करवाओ। लिए। मैंने कहा था, सर ने कहा कल से स्टार्ट हाँ कर तो दो बोलो ना। सर को। मैंने बोल दिया सर कल से स्टार्ट करो, सर ने कहा टाइम बता दो। मैंने कहा सर टाइमिंग कभी भी रख लो। कह रहे ठीक है, 4 या 5 बजे के बीच टाइमिंग करके बताता हूँ मैं तुम्हें। जो लेना चाहता है भाई ठीक है, बता कोई देना। दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करो। और इस ग्रुप में और जो ये जो है। क्लियर कर लेना कौन सर पढ़ाएंगे। अरे ऑनलाइन ऑफलाइन क्वेश्चन मार्क। ऑफलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन, ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन होगा भाई, सर बोल रहे थे। बोलो ना सर को ऑफलाइन कराने के लिए। हाँ बोल देना कल ऑनलाइन। टेंथ क्लास होगी तो बोल देना सब, जो जो मतलब जिसको लेना है। अभी भी नेटवर्क का बहुत इशू है इधर। अरे ग्रुप में ही बच्चा, इन्हीं से पूछ लो ना, जिसको लेना है अपना ज्वाइन कर लो फिर। क्या दिक्कत है? तो कल सुनना, कल से स्टार्ट करवा दो यार। अब किसी
हो गया से भाई सभी को रिवाइज? सभी को रिवाइज हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? नो सर। हाँ पूछो। सर कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है। शुभम तुम्हें? फोन पे खुला नहीं, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए पीसी के लिए। भाई पीसी से ज्वाइन करा करो तुम, कोई भी पीसी से ज्वाइन करो, मोबाइल से कम कोशिश करो। जब ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि बस अब क्लास मिस हो जाएगी, अगर फोन से ज्वाइन नहीं किया तो ही फोन से ज्वाइन करो। ओके सर, आई विल ट्राई। ठीक है। नेटवर्क का वो वीडियो एंड वॉइस क्लियर भी थोड़ा सा ब्लर होता है, इसलिए आज चूज करा। भाई वीडियो की हमें जरूरत नहीं है, बट स्क्रीन शेयर आपका सही मेरा दिख रही है आपको, तो दैट्स इट। ये हो सकता है कि अगर आपको लग रहा है फिर भी, तो दोनों जगह से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम एरे पढ़ते हैं। अभी तक देखो इसमें अब जो डिफरेंस अभी आपको नजर आएगा वो एक ही चीज का है। अब हम बात करते हैं एरे की। ठीक है, एरे हमने क्या पढ़ा था कि भाई मल्टी डायमेंशनल और वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और वन सिंगल डायमेंशनल। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल को एसोसिएट एरे, जिसमें की वैल्यू के साथ एसोसिएट होता है, और सिंगल डायमेंशनल को यानी कि इंडेक्स एरे। समझ में आया सबको? इंडेक्स एरे, एरे कितने टाइप के होते हैं इसमें? दो टाइप के। फर्स्ट टाइप एक इंडेक्स एरे, सेकंड थिंग इज एसोसिएट एरे। इंडेक्स एरे का कांसेप्ट क्या है? जैसे इंडेक्स आप यानी कि नंबरिंग आपकी ऑलरेडी हो, जैसे 0 1 2 3 4 5 जो अभी तक हम चलते आए हैं, पढ़ते हैं, सिंगल 1D यानी कि 1D एरे। ठीक है, A of 0, A of 1, A of 2, A of 3, A of 4 करते आए थे, सेम एज इट इज, यस सर। जो कि हम लूप के थ्रू एक्सेस करते थे। भाई बोलते जाओ। यस सर, यस सर। ठीक है, सेम एज इट इज, बट उसमें एक लिमिट होती थी हमारे पास कि जिस टाइप का हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसी टाइप का ही हम एरे बना सकते हैं। यानी कि अगर हमने इंटीजर टाइप किया तो इंटीजर वैल्यू ही सारी उस एरे के अंदर आएंगी। ऐसे ही होता था ना इंडेक्स में सर? हेलो सी प्लस प्लस सर, में। सी प्लस में, हाँ सर, उसमें तो ऐसे होता था। मेरे को लगा सर आप पीएचपी में बोल रहे हैं सर। इसमें तो सर ऐसा नहीं होता। बट इसमें ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी डाटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं क्या? नो सर। नो सर, यहाँ राइट। सेम जब हम कोई डाटा टाइप अगर हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, सेम उसी टाइप से ही हमें यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है कि किस टाइप का एरे है। हम कोई भी टाइप इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली या इसकी अपनी फंक्शनलिटी है जो हमें फीचर देता है, अपने आप ही ये आइडेंटिफाई करता है दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज अ फ्लोटिंग नंबर, मतलब डेसिमल वैल्यू और इंटीजर वैल्यू। राइट, तो अभी आप देखिए लाइन नंबर 92 दिख रही है सभी को? यस सर। यस सर। हमने क्या करा, एक एरे लिया है, एक वेरिएबल लिया है ARR, और उसमें एरे असाइन कर दिया है। एरे में हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट करी है, यानी कि 5 6 7 8 9, फिर मेरा नाम हो गया, फिर सरनेम हो गया, फिर कुछ हमने इंटीजर वैल्यू। राइट, क्लियर हो गए यहाँ तक? यस सर। ओके गुड। अब यहाँ पर इस एरे को अगर हम प्रिंट कराएंगे, यानी कि अभी तक हमने कोई भी वेरिएबल प्रिंट कराया था तो हमने क्या करा था, उसके लिए इको का यूज किया था। क्या किया था? क्या था? टू बाय यूज। बट प्रिंट आर किस लिए यूज करते हैं? एरे को प्रिंट कराने के लिए। एरे को प्रिंट कराने के लिए सर। ठीक है, प्रिंट अंडरस्कोर आर टू प्रिंट आवर एरे। राइट, ARR हमारा एक वेरिएबल है जो $ARR हमने लिया है, उस वेरिएबल के अंदर हमने एरे दिया है। जब इसको हमने प्रिंट कराया, ठीक है, तो हमारे पास देखिए क्या आया। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। अगर इसकी वैल्यू को हमें एक्सेस करना है तो हमें क्या करेंगे, जैसे हम सेम करते थे C++ में। जैसे
अगर मेरे को नाम रिप्रेजेंट करना है या 8 और 9 वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है तो क्या करेंगे, ए ऑफ 0 1 2 3 और 4 इंडेक्स, राइट। तो इको $ARR कौन सा इंडेक्स है, 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा इंडेक्स आएगा, देखो आ गई 8 नंबर वैल्यू। यस सर। यस सर। अगर नाम प्रिंट करना हो तो 3 4 5 5 आ गया नाम। यानी अगर मेरे को इसको लूप के सहारे प्रेजेंट करना हो, यानी कि सारा ही एरे पढ़ना हो, तो क्या करूंगा, फॉर लूप चला दूंगा, फॉर $i इज इक्वल टू 0 $i लेस देन कितना चलना चाहिए, लेस देन 0 1 2 3 4 5 6 7 10 हो 8 जाएगा ना, 10 10। लेस देन 10 चलना चाहिए और $i आई प्लस प्लस इको $ARR और डॉलर, ऐसे ही करते थे हम। Yes, sir. यस अब सर। सबको अलग अलग लाइन में करने के लिए क्या कर देंगे, BR लगा देंगे, यानी BR break। टाइप हो गया रिप्रेजेंट सारा एरे। यस सर। एक कम है, अभी हमें 11 तक करना था हाँ, क्योंकि 0 to 10 है ना सर, तो एक ज्यादा हो जाएगा सर। चाहे वहाँ पे लेस देन इक्वल टू कर सकते थे ना, लेस देन इक्वल टू 10 कर देते तो तभी भी तो हो जाता सर। हाँ हो जाता, बिल्कुल हो जाता। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया सबको। यस सर। यस सर, क्लियर है। चलिए गुड है। अब इसमें एक ट्विस्ट और आता है कि हम इस इंडेक्स एरे के अंदर भी एरे को जोड़ सकते हैं, जैसे कोमा दिया, यानी कि अब इस इंडेक्स में कौन सी वैल्यू आ गई और इस इंडेक्स में, यानी कि 12 नंबर इंडेक्स में एक एरे आ गया और 13 नंबर इंडेक्स में भी एक एरे आ गया। यानी कि इसने यहाँ पे हमें क्या दिया, एक नोटिस दिया, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। भाई ये जो आप एज अ स्ट्रिंग प्रेजेंट कराना चाह रहे हो ये एरे है। यहाँ तक सबको समझ में आया? क्योंकि इंडेक्स में इसकी वैल्यू नहीं है, एरे है, बट ये ब्रेक नहीं किया। इट मींस ये सही है, गलत नहीं है डिक्लेरेशन, बट हम इसको भी रीड नहीं कर पाए। हमें रीड इसको एज इट इज एरे करना इंस्टेड ऑफ एज अ नंबर और स्ट्रिंग और वैल्यू। क्लियर है? हमारा वाला ये वाला रन हो जाएगा ना सर, जो ये आपने एरे 1 2 3 4 5 करा है वो वाला तो हो जाएगा सर। ये वाला नहीं होगा ना, एरे एज इज इक्वल टू 33। दोनों में से कोई भी रन नहीं होगा सर। ये क्यों नहीं, एरे के अंदर एरे। देखो सबसे पहली बात यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा था अभी तक, कि इसमें हमने अभी स्टैटिक वो लेंथ ले रहे हैं 13 14 11 12 जो भी अभी तक हमने लिया, राइट। अभी इसको हमें डायनेमिक करना है, यानी कि जितनी भी एरे की लेंथ हो वो अपने आप कैलकुलेट करे, हमें इसको बताने की जरूरत ना पड़े कि भैया 12 है 13 है 14 है, लेंथ जितनी है। तो इसके लिए हमारे पास क्या एक फंक्शन आता है, काउंट फंक्शन आता है। क्या आता है? काउंट फंक्शन है। काउंट $ARR। अब ये काउंट क्या देगा, हमें एरे की लेंथ दे देगा और उस एरे की लेंथ से हमें कम चलना है। तो वापस से हमारे पास सेम एज इट इज आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? सर एक बार इसको और रन कीजिएगा सर।
कोई फर्क नहीं है। यस सर। अब रही हाँ, अगर मैं इसको कम कर दूंगा, ये लेंथ मैंने कम कर दी, तो देखो इसने भी लेंथ अपनी कम कर दी, हमें इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ये ज्यादा चला ना कम चला, उतना ही चला जितनी इसकी लेंथ थी। समझ गए? यहाँ Yes, तक sir. सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया भाई? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हम एसोसिएट एरे की। किसकी बात करते हैं? एसोसिएट एरे की छोड़ो। हाँ ओके, ये हमने सेम ही किया हुआ, यहाँ पे लूप चलाया, ये चलाया, एक ही चीज है ये। हेलो सर, एक क्वेश्चन था सर। सर एसोसिएट एरे में तो ऐड कर सकते हैं ना सर, एरे के अंदर एक एरे को? दोनों में कर सकते हैं, इस एरे में भी तो हमने ऐड किया था। हाँ मतलब हाँ ठीक है सर। बट उसको फिर पढ़ने का तरीका हमारा बदल जाएगा, उसको हमें चेक लगाना पड़ेगा कि भाई उसके अंदर भी कोई एरे है कि नहीं है, यानी कि नेस्टेड लूप। समझे? यस सर, लूप के अंदर लूप है। लूप के अंदर loop। ठीक है, अब आते हैं हम एसोसिएट एरे पे। ये हमारा एसोसिएट एरे का एग्जांपल है। जैसे हमने एसोसिएट एरे का सेंस किया हुआ की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, यानी कि पहली आपकी क्या होगी हमेशा की, दूसरी क्या होगी वैल्यू। की एरो के सामने जो रिप्रेजेंट है वैल्यू। सर ए इसमें हमारा की हो गया और वैल्यू 18 हो गया सर। राइट, नेम की हो गया, विपिन वैल्यू हो गया, लास्ट नेम की हो गई, अरोड़ा वैल्यू हो गया, एजुकेशन की हो गई और एमसीएस की वैल्यू हो गई। अब एसोसिएट एरे को रीड करने का, पढ़ने का अपना एक तरीका होता है। क्या होता है तरीका? वो हम इसमें जो हम यूज करते हैं एसोसिएट एरे को पढ़ने के लिए, हम इसका यूज करते हैं फॉर ईच का। किसका? ये लूप है सर। हाँ फॉर ईच लूप का हम यूज करते हैं। फॉर ईच लूप भी हमारे, अभी तक आपने क्या पढ़ा था? फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। While loop. Yes, sir. Loop. अब आप चौथा पढ़ रहे हैं कौन सा? फॉर ईच लूप। कौन सा पढ़ रहे हैं? For each. गुड। अब इसको देखो, पढ़ने करने का तरीका क्या होता है फॉर ईच को। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या पैरामीटर होते हैं? यहाँ पर आपका एरे आता है, ठीक है। सेकंड एज की, थर्ड एज वैल्यू, यानी एरे आपका डॉलर की के अंदर की रिप्रेजेंट करेगा और वैल्यू के अंदर उसकी वैल्यू। ये भी आपके वेरिएबल नेम है। जस्ट क्या है? Variable. वेरिएबल नेम है। वेरिएबल नेम में क्या होता है? यहाँ पर आपका की पढ़ेगा और यहाँ पर आपकी वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी कि की हमारी क्या हो गई? बताओ भाई। सर नेम हो गई ना, और आपका जो नाम है वो वैल्यू हो गई। हाँ, तो यहाँ पर हमने बी आर दे दिया, यानी पहले ब्रेक रो कर देगा, फिर एक बार क्या कर देगा, की लिख देगा, फिर उसकी वैल्यू लिख देगा और नेक्स्ट लाइन ब्रेक कर देगा। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से चलेगा। यानी कि देखो ये की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. अगर लेट सपोज आपको की नहीं रिप्रेजेंट करानी, यानी कि सिर्फ आपको वैल्यू वैल्यू पढ़नी है, जैसे हम इस वाले एरे में पढ़ रहे थे, सिर्फ इसकी वैल्यू वैल्यू पढ़ रहे थे ना, ऐसे था ना? बता दो भाई। यस सर। तो इसके लिए हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, खाली
एरे एज वैल्यू, वैल्यू सर। यानी कि अगर हम इस तरीके से इसको लिख दें एज इट इज, तो सिर्फ ये वैल्यू वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। वैल्यू ऑफ एरे विपिन 18 अरोड़ा एमसी। ये तो हमने स्टैटिक को लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट, ये स्टैटिक टेक्स्ट लिखा हुआ है जो, उसके साथ कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं अपना वैल्यू को। समझ में आ गया सबको? यस सर। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है, अब बात करते हैं। अब हाँ बोलो। कोई डाउट नहीं सर। कोई डाउट नहीं है? नहीं है? अच्छा नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें एक, अब क्वेश्चन माइंड में हो रहा होगा कि सर इंडेक्स एरे के साथ क्या हम फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हैं, या फिर फॉर ईच लूप का यूज सिर्फ एसोसिएट एरे के लिए ही कर सकते हैं? नहीं सर, इंडेक्स एरे में भी कर सकते हैं। तो इंडेक्स एरे में भी हम कर सकते हैं एज इट इज सेम, क्योंकि उसके अंदर भी की होती है। क्या होती है? की होती है। उसके अंदर की क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 6 क्या होता है उसका इंडेक्स? ही उसका इंडेक्स उसका की होता है ना सर। बिल्कुल। जैसे आपको अगर इसको प्रिंट कराना हो कुछ भी, यानी कि मेरा एज प्रिंट करानी हो लेट्स सपोज, तो क्या करोगे? इको डॉलर एरे एसोसिएट, जो भी इसका वेरिएबल का नाम होगा, और की लिख दोगे। तो देखो यहाँ पे की नजर आ गई, 18 आगे लिखा हुआ। अगर यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे अगर नेम लिख दोगे तो नेम आ जाएगा इसी तरह की सेम। देखो नाम आ गया लिखा हुआ, ठीक है। सेम जैसे इसको प्रिंट कर रहे थे ऐसे हम उसको इंडेक्स वैल्यू से प्रिंट कर रहे थे। अगर हम यहाँ पर एरे को चेंज कर दें और क्या लिख दें? ARR, यानी इस एरे को लिख दें इंस्टेड ऑफ एरे एसोसिएट। आ गया? आ गया? यस सर। यस सर। और अगर इसकी की को भी प्रिंट कराना हो तो सेम ऐसा ही। बट हमने यहाँ पे की तो कहीं लिखा नहीं, तो यहाँ पे की भी हम लिख देते हैं। फिर ये उठा के कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी ओवरले हो जाए। हमको इजी बनाने के लिए बस देखो ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। फॉर ईच में हमें काउंट लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही उसका रेफरेंस उठाता है। आपने नोटिस किया इसमें कि हमने कहीं भी इसमें काउंट लगाया है? क्या इसमें हमने कहीं कोई काउंट लगाया है, काउंट दिया है कि एरे की लेंथ कितनी है? नो सर। नो सर। क्यों? क्योंकि ये अपने आप ही इस चीज को पिक करता है। समझ गए? यस सर। चलिए गुड। यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है तो पूछ सकता है। नो सर। ठीक है।
लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने पहले आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ अरे नेम भाई। अब ये एसोसिएट एरे है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अब ये यहाँ पर ही प्रिंट हो सकता है, ठीक है, एसोसिएट के साथ ही प्रिंट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे हम, यहाँ पर हम चेक लगा लेंगे, इफ चेक कर लेंगे डॉलर वैल यानी कि इज एरे। अगर ये इटसेल्फ एरे है डॉलर वैल तो क्या काम करेगा, अगर ये इटसेल्फ यहाँ पर चेक लगा दिया भाई, बंद करो भाई, म्यूट करो। यहाँ पर हमने चेक लगा दिया इज एरे। इज एरे हमें बताएगा कि भाई ये जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है ये एरे है या नहीं है। अगर एरे नहीं है तो इसको एज इट इज प्रिंट कर दो। अगर एरे है तो फिर से एक लूप चला दो। लेकिन इस बार क्या होगा लूप के अंदर, इस बार वैल्यू ही इटसेल्फ एरे का फॉर्म होगा और इसका वेरिएबल का नाम क्योंकि मिसमैच ना हो इसलिए, ओवरराइट ना हो इसलिए हम के कर देते हो और इसको सिर्फ वी कर देते हैं क्योंकि वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। और सेम लाइन हम यहाँ पे रिपीटली कर देते हैं। और यहाँ पर एक चीज हम और दे देते हैं, एक चीज और लिख देते हैं कॉन्कैटिनेट करके इनसाइड एरे, ताकि हमको थोड़ा सा चीजों का बारे में पता रहे। और यहाँ पर की के बदले क्या लिख देते हैं, सिर्फ के, और वैल्यू के बदले कौन सा पे किया आपने, सबसे लास्ट वाले पे किया ना, इनसाइड एरे अभी नहीं आया क्या, अच्छा हमने इसमें कर दिया, सॉरी। हमने एसोसिएट एरे में एक और एरे जोड़ दिया, हम वहां पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं पहले हम, लेकिन आपको इंडेक्स एरे पे करके दिखाते हैं क्योंकि इंडेक्स एरे पे हमने लूप आ गया। ऐसा नहीं इसको हम कहीं बीच में नहीं लगा सकते, हम बीच में भी लिख सकते हैं। इसको कट कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं 6-7 के बीच में, ठीक है। देखो अब 6-7 के बीच में आ जाएगा, यहाँ आ गया ना, देख रहे हो। क्लियर हो गया, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? अब रही बात एसोसिएट एरे में, तो यहाँ भी हम सेम काम कर सकते हैं। इसके अंदर भी इंडेक्स एरे लगा सकते हैं, इसके अंदर भी एसोसिएट एरे लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है, अब आपको एक चीज और मैं सिखाता हूँ, इम्प्लोड एक्सप्लोड का। इसी सर, हाँ बोलो सर जो हमने ये बीच में एरे लगाया, हाँ इंडेक्स एरे में, सर उसे तो मतलब एरे ने जब हमारा आउटपुट आया तो सर उसे तो मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, इंडेक्स ही समझा ना सर इस एरे को जो हमने यूज किया है। हाँ, बट जैसे 0 1 पे कर दिया, 1 के बाद 2 सर शो नहीं किया वहां पे, लेकिन सर उससे 2 पे ही शो किया सर, क्योंकि आपने लगाया था। तो उसे भी तो सर एक एरे की वैल्यू समझ के प्रिंट किया है ना सर उस एरे को। एरे की वैल्यू नहीं, उसने एरे प्रिंट कर दिया कि उसने आपको बताया पहले कि भाई ये वार्निंग है कि ये एरे स्ट्रिंग नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, इटसेल्फ एरे है। तो इटसेल्फ एरे है, तो हमने यहाँ पे क्या चेक कर लिया कि भाई अगर ये पहले से एरे है, अगर ये इटसेल्फ एरे है तो एक और लूप चला दे। यस सर, यस। और एरे नहीं है तो सिंपल उसकी वैल्यू प्रिंट कर दे। यानी अगर मैं इसको यहाँ पे बढ़ा भी दूं तो ये सेम काम करेगा। ऐसे क्लास लिख दिया था PHP, देखना सेम काम करेगा।
इंडेक्स एरे इनसाइड, यहाँ पे अब br नहीं दिया तो br और देते हैं यहाँ पे। भाई बंद करो यार, ये बैकग्राउंड नॉइज बंद करा करो प्लीज, कान फटने लगते हैं मेरे से, बताऊं तो। ठीक है, ये देखो इनसाइड एरे में इसने दो एरे प्रिंट कर दिए, यहाँ पे दो की वैल्यू प्रिंट कर दिया। की क्या है? नेम, जिसका वैल्यू ऑफ एरे क्या है? विपिन। की क्या है? क्लास। और वैल्यू क्या है? पीएचपी। बाकी इसने 0 1 2 पढ़ा। 2 पे इसने इंडेक्स पे एक और एरे है, वो एसोसिएट एरे है, इसलिए उसने पहले एसोसिएट एरे प्रिंट किया। इसमें 2 प्रिंट नहीं किया उसने, क्योंकि 2 इंडेक्स पे क्या है? एरे। और हमने क्या प्रिंट कराई? की वैल्यू प्रिंट कराई है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? की। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? की। यहाँ पर इसको एक और एरे मिल गया, तो एक और एरे में उसने की रिप्रेजेंट कराई उस एरे की जो सेकंड एरे मिला था। समझ गए? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक काम और करते हैं, इंक्लूड और एक्सक्लूड वो पढ़ते हैं। ठीक है, सॉरी, इंक्लूड और एक्सक्लूड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इंक्लूड और इंक्लूड और एक्सक्लूड पढ़ते हैं। ठीक है, इसको एज इट इज ध्यान देते हैं अभी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। भाई देखो, इंक्लूड का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? इंक्लूड इन द सेंस क्या काम करता है और एक्सक्लूड क्या काम करता है? इंक्लूड काम करता है, लेट सपोज अब पीएचपी हमें कुछ कुछ फंक्शंस देता है जो हमें काम करने पे, हमारे टाइम पे जब हम काम करते हैं तो हमें कुछ इजी थिंग्स भी प्रोवाइड करता है। जैसे हमें एरे टू स्ट्रिंग और स्ट्रिंग टू एरे की भी हमें जरूरत पड़ जाती है। जैसे इंक्लूड हमें क्या प्रोवाइड करता है? एरे टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट डाटा एरे टू कर देता है, कर देता है। स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग की स्पेलिंग गलत लिखी, बता भी दो यार। ठीक है, कैसे? हमारे पास एरे क्या है यहाँ पे, अभी इसको हम हटा देते हैं ताकि हमारे पास कुछ चीजें सही आ जाए। ठीक है, और ये किस पर काम करता है? सिर्फ आपका इंडेक्स एरे पे, ओनली ऑन इंडेक्स। इंडेक्स एरे पे, ओनली ऑन इंडेक्स एरे। इंडेक्स एरे। हमारे पास ये एरे है, ठीक है, इस एरे को हम प्रिंट यहाँ पे करवाते हैं। अभी ये क्या है? एरे है। क्या है? बता दो यार, क्या है अभी ये? एरे। अच्छा, डॉलर ए बी, क्या हम बोले, स्ट्रिंग एरे इज इक्वल टू डॉलर एरे। अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा? ये एज इट इज एरे आएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं टाइप ऑफ के लिए क्या लिखते हैं इसमें? पैर डॉलर स्ट्रिंग एरे, ऐसे लिखते हैं क्या? भूल भी जाता हूँ मैं कैसे लिखते हैं। डंप करके लिखते हैं शायद।
पैर डंप होता है स्ट्रिंग एरे, ठीक है। अब इसको हम अगर रिप्रेजेंट करें यहाँ पे तो हमारे पास देखो क्या आएगा, इसने बताया है कि हमारे पास क्या है, एरे आया है। क्या आया है? क्या आया है? एरे। एरे। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किससे? स्ट्रिंग में। किसमें? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग के लिए क्या है? इम्प्लोड एक फंक्शन है। क्या है? इम्प्लोड। देखो क्या लिखा, डिफॉल्ट्स टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग, दिस इज नॉट प्रेफर्ड यूजर। ओके, सो फर्स्ट पैरामीटर क्या है हमारे पास? सेपरेटर। सेकंड क्या है हमारे पास? एरे। सेपरेटर इन द सेंस, लेट सपोज अगर हम कोई सेपरेटर नहीं देते, ब्लैंक छोड़ देते हैं और $ARR लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। नाउ वी कैन सी इट हियर। ये देख रहे हो, ये क्या दे दिया अभी इसने हमें? पहले यहाँ पे एरे लिखा हुआ रहा था कुछ, बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ पे एरे आ रहा था सर, अब क्या आ रहा है? स्ट्रिंग बना। बट ये कुछ आपको समझ में आ रहा है इस समय क्या लिखा हुआ है? जो ये एरे की वैल्यू है ना सर, वही है एरे की वैल्यू सर ये एरे बट विदाउट स्पेस। हाँ अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर एक भाई, हाँ बंद कर लो, थैंक यू। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम सेपरेटर यूज करेंगे। सेपरेटर लगाने से क्या हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि इंडेक्स वाइज ये डिवाइड कर देगा। यानी कि जैसे हमने कोमा लगा दिया तो अब ये जितने भी 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स वैल्यू थी उस पर ये डिवाइड कर देगा। यानी कि इस तरीके से 5 6 7 8, यानी अब आपको पता लग जाएगा कि ये अलग अलग वैल्यूज है इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगल वैल्यू। समझ गए? यस सर। और इसी तरीके से वापस से अगर हम इस स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? जैसे हमारे पास स्ट्रिंग एरे है, इसी को करना पड़ेगा। तो हमें $array इज इक्वल टू एक्सप्लोड। वापस से क्या करेंगे? एक्सप्लोड में भी क्या होता है? डिनोमिनेटर, मतलब कि भाई किससे आपको तोड़ना है, तोड़ना किससे है? क्या है? यानी कि आपको तोड़ना किससे है? आपके पास अगर ये स्ट्रिंग है तो आप कैसे बताओगे कि 0 वैल्यू पे क्या है, 1 वैल्यू पे क्या है, 2 वैल्यू पे क्या है? तो भाई जहां जहां कोमा लगा हुआ है वहां से उसको डिवाइड कर दो, यानी तोड़ दो। कोमा डॉलर स्ट्रिंग एरे, और इसको भी हम वैर डंप कर देते हैं। यहाँ पर हमारी क्या होगी? स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी, वापस से एरे में कन्वर्ट हो गया। समझ गए? वैर डंप हमें डाटा टाइप बता देता है डिक्लेयर के लिए कि भाई ये क्या डाटा टाइप है हमारा। टाइप को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? यस सर। क्योंकि इसका भी हम यूज आगे करेंगे। हमने करा भी था क्लास में यूज, बट अभी रिवीजन क्लास चल रही, तो मैं जो टॉपिक्स हमारे पास आज की डेट में कवर हो सकते हैं हम उसको कवर अप करके चल रहे हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? इसका बहुत यूज करा, अभी हमने यूज किया था सर, क्या बोलते हैं जो अभी डेटाबेस वाला कर रहे थे सर। हाँ, हॉबीज वगैरह के लिए यूज किया था। हाँ सर। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नो सर। अब कौन सा टॉपिक हम कवर कर सकते हैं आगे का? ठीक है, फॉर्म वाला है, इसको फॉर्म को हम नेक्स्ट क्लास में पिक करते हैं। ठीक है, तो आपके पास अब पूरा 1 वीक का समय, PHP अपनी पूरी कवर अप कर सकते हो आप। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए सफिशिएंट है, बट अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक है, बाकी सभी को फॉर्म पूरा बनाना आना चाहिए। फॉर्म के पैरामीटर्स, इस जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसको पूरा पढ़ करके आना है। ये मैं जिप फाइल द्वारा से आप सबको दे रहा हूँ, इसको पूरा पढ़ करके आना है। डाटाबेस मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे पहले ही कल शेयर किया था, जिसके पास नहीं हो बता दे। देखो सबके पास डाटाबेस है,
खैर उसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, आप रजिस्टर का फॉर्म जो है वो पढ़ करके है पूरा, सर। ठीक है, ये रजिस्टर का पूरा फॉर्म है, आप पढ़ करके आएंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बता दीजिए अभी भी। नो सर। क्लियर है सर। क्लियर ही रखना, ऑल क्लियर मत रखना, पता लगा सभी क्लियर हो गया। ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, आप सबको दे दिया है और इसको अब आप यूज कीजिए। ठीक है, बाकी रही अटेंडेंस की बात, तो अटेंडेंस आपने लगवा दीजिए। तो भाई आज की अपनी अपनी अटेंडेंस बोलो। सुबोध कुमार झा प्रेजेंट, एब्सेंट। प्रेजेंट सर। अभिषेक कुमार प्रेजेंट सर। प्रिंस कुमार सिंह प्रेजेंट सर। मास्टर प्रशांत प्रेजेंट सर। मोनिका श्रीवास्तव अजय कुमार एब्सेंट है सर। मौर्य भी सर। मौर्य भी एब्सेंट है ना? यस सर। सुशील कुमार प्रेजेंट सर। स्नेहलता यस सर। शुभम प्रेजेंट सर। ठीक है, तो आप सबकी अटेंडेंस हो गई है और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में 12 बजे सेम टाइम पे। ठीक है। ओके सर।